क्लास सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। तो यहाँ पर हम 2.3 द ट्विंस का यहाँ पे पार्ट 1 करेंगे। इसमें हम चिट चैट, वार्मिंग अप और इंग्लिश वर्कशॉप को मुकम्मल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले मेरे कई वीडियोस अपलोड हैं जिनमें 10वीं जमात का उर्दू, इंग्लिश, जोग्राफिया, तारीख, सियासियात और 9वीं जमात का उर्दू और जोग्राफी के सभी सवाल जवाब अपलोड हैं। आप इससे ज़रूर इस्तेफादा करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। द ट्विंस, यहाँ पर देखिए 2.3 द ट्विंस वार्मिंग अप करेंगे हम, इसकी चिट चैट कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन 1, 2 बेबीज बॉर्न एट अ सेम टाइम आर कॉल्ड ट्विंस। एक ही वक्त में दो बच्चों की पैदाइश जब होती है तो उन्हें ट्विंस कहा जाता है, यानी जुड़वा। गेस द शेयर हु आर। यहाँ पे गेस करिए, पहचानिए कि ये ट्रिपलेट्स क्या है। तो हम ट्रिपलेट्स के मानी देखते हैं कि 3 बेबीज बॉर्न एट अ सेम टाइम टू द सेम मदर आर कॉल्ड ट्रिपलेट्स, यानी एक ही माँ से एक ही वक्त में 3 बच्चों की पैदाइश होने पर उसे ट्रिपलेट्स कहा जाता है। इसी तरह क्वाड्रप्लेट्स, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है कि 4 बेबीज बॉर्न एट अ सेम टाइम टू द सेम मदर आर कॉल्ड क्वार्टरप्लेट्स। तो यहाँ पर इसको हमने वो बता दिया। अब यहाँ पर आखिरी है क्वांटिप्लेट्स। अब यहाँ पर देखिए 5 बेबीज बॉर्न एट द सेम टाइम टू द सेम मदर्स आर कॉल्ड क्वांटिप्लेट्स। तो इस तरह से एक ही साथ 5 बच्चों की पैदाइश एक ही वक्त में एक ही माँ से होने पर उसे क्वांटिप्लेट्स कहते हैं, और 4 बच्चे एक ही साथ एक ही माँ से पैदा होने पर उसे क्वाड्रप्लेट्स कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा सेकंड सवाल है, इमेजिन यू हैड एन आइडेंटिकल ट्विंस। आइडेंटिकल ट्विंस यानी एक जैसे, हूबहू अगर हैं तो ब्रदर और सिस्टर। अगर आपके यहाँ इस तरह से हैं तो इमेजिन करिए एंड शेयर विथ योर क्लासमेट, और आपके क्लासमेट को शेयर करिए। व्हाट प्रैंक, कौन सा जोक आप ऐसा करेंगे। यू टू वुड प्ले ऑन योर फ्रेंड्स, जो आपके फ्रेंड्स के साथ या आपके बड़ों के साथ या अपने फैमिली एंड इवन इन स्कूल, जो अपनी फैमिली के बड़े हैं या फ्रेंड है या अपने स्कूल मेट के साथ आप कौन सा ऐसा जोक करेंगे अगर आप इस तरह से ट्विंस हैं तो मैंने यहाँ पे लिखा, इफ़ आई वेयर वन ऑफ ट्विंस, अगर मैं इन ट्विंस में से एक होती तो आई विल मीट माई ब्रदर्स फ्रेंड्स, अपने भाई के दोस्तों से मिलती, एंड बिहेविंग लाइक आई एम हिम, मैं बिल्कुल वही हूँ ऐसा करती, एंड मेक देम फुल, उन्हें इसी तरह बेवकूफ़ बनाती। अब यहाँ पर देखिए, स्टडी द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कप एंड सॉसर, नीडल एंड थ्रेड्स, बर्ड्स एंड बीट्स, टेक अ रिस्क, सिप टी कॉफ़ी, हाइड एंड सीक एक्सेट्रा। यहाँ पर जो है कई चीज़ों की जोड़ियाँ बताई गई हैं। तो यहाँ पर इसकी जोड़ियों का मतलब से हम देखेंगे कि दीज आर सेट्स ऑफ वर्ड दैट मोर देन ऑफन टू टुगेदर एंड अक्योर टुगेदर, वी कॉल सच सेट्स कोलोकेशन। इस तरह की जो जोड़ियों वाले लफ्ज होते हैं जिसे हम एक ही साथ में बोला जाता है, कप एंड सॉसर है या सुई धागा है या हाइड एंड सीक या ना छुपा छुपी वगैरह, जिस तरह से एक साथ दो लफ्जों को बोला जाता है उसे कोलोकेशन कहते हैं। अब यहाँ पर है, इंसर्ट द प्रॉपर वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट टू फ्रॉम कोलोकेशन। अब यहाँ पर देखिए कुछ वर्ड दिए हैं जैसे एफर्ड, टाइम, डिफीट, क्लोथ्स, ओनर्स, नेसेसरी, और यहाँ पर है रोल एंड इंटरव्यू, मॉर्निंग, कोल्ड। इन सभी को यहाँ दिए हुए कुछ वर्ड हैं जिनके साथ जोड़ी लगाना है। तो मैंने एब्सोल्युटली के साथ नेसेसरी लगाया, कैन नॉट के साथ एफर्ड, फॉर्मल के साथ क्लोथ, जॉब के साथ इंटरव्यू, पास के साथ टाइम, एक्सेप्ट डिफीट, अर्ली मॉर्निंग, कैच अ कोल्ड, लीडिंग रोल, जॉइंट, ओनर्स। इस तरह से हमने सबकी जोड़ियां लगा दी। अगला है यहाँ पर एग्जेग्रेशन और ओवर स्टेटमेंट, ऑफन कोज ह्यूमर। ये क्या होता है, हंसने के लिए एग्जेग्रेशन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, शी इज थिन एज अ पिन, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा है कि वो जो है वो इतनी पतली है जैसे पिन। तो ऐसा तो कोई होती नहीं है ना, लेकिन ये हंसने के लिए एक इस तरह से बोला जाता है। ऐसी और भी उदाहरण है यहाँ पर, ही हैज़ अ पी साइज ब्रेन,
यहाँ पे जो एक उसका दिमाग का जो साइज है वो पी यानी मटर के दाने जैसा है। माई शूज आर किलिंग मी, मेरे जो जूते हैं वो मेरी जान ले रहे हैं। When such exaggerated lines occur in poetry, इस नज़म में जो ये जो exaggerated यूज़ किया गया है, they are example of the figure of speech. ये एकदम figure of speech जैसा है जिसे hyperbole कहा जाता है। तो hyperbole यहाँ पर हमें और भी करना है। Complete the following example of hyperbole using word from the bracket below. यहाँ पर जो ब्रैकेट दिए हुए हैं उनमें हमें hyperbole जैसे वर्ड यूज करना है। तो यहाँ पर दिए हुए, यहाँ पर देखिए, हॉर्स, लॉयन, डेथ, एन ओशियन, टन, सेकेंड और हेल्प। इस तरह को हमको उठा के इस जुमले में इस्तेमाल करना है जो हाइपरबोल हो सके, यानी किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर बोलना। अगर उर्दू में देखा जाए तो हम इसी को मुबालिगा आराई कहते हैं, जिसे कोई भी बात को बढ़ा चढ़ा के कही जाती है। तो अब यहाँ पर है जो वो ये कहा जा रहा है जिस तरह से कि पहले में शी वेप्ट एन ओशियन ऑफ टीयर्स, तो उसने क्या किया है, जो इसमें कहा जा रहा है कि वो समंदर जितना रोई। तो ऐसा तो होता नहीं है ना, ये बात बढ़ा चढ़ा के कही जा रही है, इसलिए ये इस तरह से जुमला बना है। दूसरा है द हंग्री मैन एट अ टन ऑफ फूड, एक भूखा इंसान कितना खाना खा गया, 1 टन खाना खा गया। और इसी तरह से है ही रन फास्टर देन अ हॉर्स, वो हॉर्स से भी तेज दौड़ा। बर आई एम फ्रीजिंग टू डेथ, तो मुझे जो है ये है कि मैं ठंड से मर रहा हूँ या मुझे ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है, इस तरह से कहा जा रहा है। आई शैल कम ओवर इन जस्ट अ सेकेंड, मैं 1 सेकेंड में आया। अगर हम इस तरह से कहते हैं तो ये होता तो नहीं है ना, ये तो 1 सेकेंड तो यूं ही कहते कहते में निकल गया। तो इस तरह से एक एग्जाम्पल दिया जाता है कि जो नहीं हो सके उसे कहते हैं हाइपरबोल। तो ये एक मुबालगा आराई है जो झूठ की तरह भी होता है। अगला है यहाँ पे द ट्विंस, ये एक जुड़वा लड़कों की एक नज़म है जिसमें हंसी की बातें हैं और आपको पढ़ेंगे तो आपको मज़ा आएगा। लेकिन यहाँ पर शायर जो अपनी मुसीबतें जुड़वा होने की वजह से बयान कर रहा है, जिसकी वजह से जुड़वा होने का दर्द ये कहा जा सकता है। तो चलिए हम नज़म को शुरू करते हैं। इन फॉर्म एंड फीचर, फेस एंड लिम, आई ग्रो सो लाइक माई ब्रदर्स, यानी जो मेरे ये नज़म में बताया जा रहा है कि जो नज़म 2 जुड़वा भाइयों में से एक लड़के के दिल की आवाज़ है। जुड़वा होने के बाद उसकी ज़िंदगी में दरपेश आने वाली मुज़ाहिका खेज़ वाक़ियात को शायर किसी कदर मज़ाहिया किसी कदर तंज़िया अंदाज में अपने तजुर्बे के ज़रिए बयान करता है। तो उसने पहले कहा कि आई फॉर्म एंड फीचर्स, फेस एंड लिम, आई ग्रेव सो लाइक माई ब्रदर, तो जैसे एक जैसी बनावट और एक जैसे चेहरे मोहरे की वजह से मुझ में और मेरे जुड़वा भाई में ज़रा बराबर भी फ़र्क नहीं था। दोनों में, इन लोग में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं है। दैट फोक्स गॉड टेकिंग मी फॉर हिम एंड ईच फॉर वन अनदर, तो लोग मुझे वो समझते हैं और उसे मैं समझते थे, इसी तरह से हमारी चल रही थी। इट पजल ऑल अवर किथ एंड किन, इट रीच अ फियरफुल पिच, यहाँ किथ एंड किन का माने हैं रिलेटिव्स, ये देखिए यहाँ पर है रिश्तेदारों को कहा जा रहा है। और पिच यानी लिमिट, यानी कोई भी चीज़ की उसकी हद हो जाती है ना, समझ ही नहीं पाते थे कि कोई भी कि मैं हूँ या वो है, तो रिश्तेदार या दोस्त अहबाब सब हमेशा गड़बड़ा जाते थे। इसी तरह से यहाँ पे फॉर वंस ऑफ अस वॉज बॉर्न अ ट्विन येट नॉट अ सोल न्यू विच, तो कई मर्तबा ऐसा हुआ, ऐसी गड़बड़ी हुई कि हम में से एक यकीनन जुड़वा पैदा हुआ, लेकिन हमारी रूह को भी नहीं पता था कि हम में से हम कौन है। अब अगला है कि वन डे टू मेक द मैटर वर्स, एक दिन तो ऐसा हालात बहुत ज़्यादा ही कहरज़दा हो गए। बिफोर आवर नेम वेयर फिक्स, जब हमारे नामकरण होने को था। एज वी वेर बींग वॉच्ड बाय नर्स वी गॉट कम्प्लीटली मिक्सड, तो जब हमें नर्स जो थी वो नहलाने ले गई और दाई जो थी उन्हें नहलाने ले गई, तब वो एक दूसरे से बदल गए। एंड दस यू सी बाय फैट्स डिक्री, तो ये क्या था कि एंड दस यू सी बाय फैट्स आ डिक्री, ऐसा हुआ कि नसीब का कहा जाए, या और रेदर नर्स विम, विम के माने यहाँ पर दिया हुआ है कि आ सडन चेंज ऑफ माइंड, या तो नर्स की गलती की वजह से हो गया। और माई ब्रदर जॉन गॉट क्रिश्चियन मी
एंड आई गॉट क्रिश्चन हिम, और क्या हो गया, मेरे भाई का नाम मुझे मिला और मेरे नाम जो जॉन था वो उसे दे दिया गया। इस तरह से नाम की बदली हो गई। अब यहाँ पे क्या है, दिस फेटल लाइकनेस इवन डॉग्स्ड माई फुट स्टेप्स वेन एट स्कूल। अब ये फेटल के माने हैं यहाँ पर, ये देखिए, लीडिंग टू डिजास्टर ऑफ डेथ, यानी मरने के जैसा उसके हालात हो गए। डॉज्ड यानी कंटिन्यू टू फॉलो, यानी ये हालात जो थे वो मरने के बराबर उसके साथ लगे रहे जब वो पहली बार स्कूल में उसने कदम रखा। शायर अपनी बात कर रहा है। एंड आई वॉज ऑलवेज गेटिंग फ्लॉस्ड फॉर जॉन टर्न्ड आउट अ फूल, जब भी वो कोई गलतियां करता और मार जो थी, गेटिंग फ्लॉग्ड यानी उसे बीटअप, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ना इसकी मीनिंग, बीटन अप यानी हर वक्त उसकी पिटाई होती थी और गलतियां जॉन करता था। आई पुट दिस क्वेश्चन फ्रूटलेसली टू एवरीवन आई नो, मैं जो हूँ ये सवाल हर एक वो लोग से करना चाहता हूँ जिन्हें मैं जानता हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि फ्रूटलेसली यानी वो जवाब मुझे मिलेगा जो रिजल्ट कुछ काम का नहीं होता है। इसीलिए व्हाट आई वुड यू डू, आप क्या करेंगे अगर आप मेरी जगह होते, इफ यू वेर मी, अगर मेरी जगह होते, टू प्रूव दैट यू वेर यू, तो आप कैसे प्रूव करते कि आप मैं ही हुए। अवर क्लोज रिजेम्बलेंस टर्न द टाइड, यहाँ पे क्या था, कमाल यकसानियत ने स्कूल में भी मेरा पीछा नहीं किया। अब यहाँ पर अवर क्लोज रिजेम्बलेंस टर्न द टाइड ऑफ माई डोमेस्टिक लाइफ, और ये जो हालात थे, टर्न द टाइड चेंज द सिचुएशन, जो सिचुएशन थे वो बिल्कुल भी बदले नहीं और ख़राब होते चले गए। यहाँ तक कि घरेलू जो ज़िंदगी यानी डोमेस्टिक लाइफ यानी घरेलू ज़िंदगी में भी इसका असर पता चला। फॉर सम हाउ माई इंटेंडेड ब्राइड, यानी मेरे लिए जो चुनी गई बीवी थी, होने वाली बीवी, बिकेम माई ब्रदर्स वाइफ, वो बन गई मेरे भाई की बीवी। इतने हालात ख़राब हो गए। और आखिरी बंद है यहाँ पर, इनफैक्ट ईयर आफ्टर ईयर द सेम, और आखिरकार यहाँ बरस इसी तरह अजीब अजीब सी होने लगा गड़बड़ी उनकी लाइफ में। इफ इनफैक्ट ईयर आफ्टर ईयर द सेम एब्सर्ड मिस्टेक वेंट ऑन, यानी बरस इसी तरह अजीब व गरीब गड़बड़ होती रही। एंड व्हेन आई डाइड, और जब मैं मरा, द नेबर्स केम, और जो मेरे पड़ोसी आए, एंड बरीड ब्रदर्स जॉन, उन्होंने मेरे भाई जॉन को दफना दिया। तो ये एक ऐसा होता नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है मुबालगा आ रही कि ये नज़म है, इस वजह से ये हंसने के लिए इस तरह लिखा गया है। और ये नज़म लिखी है हेनरी सेम्ब्रूक लीग ने। तो हमारी नज़म यहाँ ख़त्म हुई। हम चलते हैं अब इसके इंटेक क्वेश्चन करेंगे। तो पहला है यहाँ पर इंटेक क्वेश्चन, इन वॉट एस्पेक्ट्स वेर द ब्रदर्स अलाइक ईच अदर इन फ्रॉम फीचर्स फेस एंड लिम। तो यहाँ पर सवाल ये है कि किन चीज़ों में वो भाई एक जैसे दिखते थे। तो उनके चेहरे से, उनके खुसूसियत और चेहरा, उंगलियां, उनके हाथ पैर जो थे वो एक जैसे थे, सेम थे। अब दूसरा क्वेश्चन है इनफैक्ट क्वेश्चन में, व्हाट नेम डिड द स्पीकर गेट, यहाँ पे लिखा है कि शायर को किसका नाम मिला, तो हिज ब्रदर्स नेम, तो स्पीकर्स गेट हिज ब्रदर्स नेम, ये जवाब होगा। हाउ डिड द स्पीकर सफर एट स्कूल, अगला सवाल है यहाँ पे इंटेक क्वेश्चन के यहाँ पर जो उसे उसके भाई का नाम मिला, ये हो गया। जो गलतियां उसका भाई करता उसकी सजा उसे मिलती थी। तो हाउ डिड द स्पीकर सफर एट स्कूल, तो स्कूल में उसे इस तरह की मुश्किलों से गुजरना पड़ा कि नो वन न्यू हु वॉज अ ट्विन, इनमें से कौन कौन है ये किसी को पता नहीं था। इसी वजह से क्या होता था, गलती एक करता और सजा दूसरे को मिलती। अगला इंटेक क्वेश्चन है, व्हाट इज इम्पॉसिबल इन द लास्ट टू लाइन्स, क्या चीज़ है जो नहीं होनी चाहिए थी, इम्पॉसिबल चीज़ क्या थी। तो यहाँ पर आखिरी लाइन में आप देखेंगे, व्हेन आई डाइड, जब वो मरा, शायर जब मरा, तो लोगों ने जो पड़ोसी थे उन्होंने क्या किया, उसके भाई जॉन को दफना दिया। ये एक जो थी इम्पॉसिबल बात थी। किथ एंड किन वेर पजल बाय द ब्रदर्स सिमिलैरिटी। तो बच्चों यहाँ पर हमारा पार्ट 1 खत्म हुआ। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए और अपने उर्दू मीडियम दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए
और कोई डाउट हो तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। तो बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में नए लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।